जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजन लर्निंग पॉइंट पे। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में जो है मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ा था और मगध साम्राज्य जो है उसके वंश का क्रम जो है हमने बताया था। ये एक ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। तो ट्रिक एक हमने बताया था बहना नमो करके, जिसमें सबसे पहले आता था जैसे कि बृहद्रथ वंश। उसके बाद हमने पढ़ा था हर्यक वंश। हर्यक वंश के बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया था। बृहद्रथ वंश के बारे में संस्थापक और उनका अंतिम संस्कार ही पूछते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। और उसके बाद आता था नागवंश या शिशुनाग वंश। उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था बहुत अच्छे तरीके से। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको एक एक पॉइंट करके हमने पढ़ा था। और उसके बाद हर्यक वंश के बाद आता था जो है नंद वंश। ठीक है, और नंद वंश में हमने पढ़ लिया था जैसे कि आखिरी जो थे घनानंद। ठीक है, आखिरी जो संस्थापक थे घनानंद, और घनानंद को उसके बाद जो है उनको मार करके और मौर्य साम्राज्य का इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन घनानंद के समय में ही जो है विदेशी आक्रमण हुआ था। सबसे पहले अगर पूछ लिया जाता है कि विदेशी आक्रमण जो है किस वंश के क्रम में आता है या किस राजा के समय में आए थे विदेशी लोग, चाहे प्राचीन भारत विदेशी आक्रमण पूछ लिया जाए। ठीक है, प्राचीन भारत पर बात को ध्यान में रखना। ठीक है, प्राचीन भारत पर अगर पूछ लिया जाए विदेशी आक्रमण तो सबसे पहले जो है घनानंद के समय में ही हुआ था। तो आज हम देख लेते हैं प्राचीन जो है भारत पर विदेशी आक्रमण जो आए थे, कौन कौन आए थे, इनके बारे में देख लेते हैं। पहले प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण आए थे और उसके बाद यूनानी आए थे, जैसे ईरानी आए थे, उसके बाद यूनानी आए थे। तो इनके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। और दोस्तों आप लोग शेयर अवश्य कर दें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आप लोग जो है देखते हैं, पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो सबसे पहले देखते हैं जो है प्राचीन भारत विदेशी आक्रमण जब आए थे तो कौन आए थे। तो ये आए थे ईरानी या पारसी आक्रमण सबसे पहले इन्होंने किया था। तो इनके बारे में पहले हम देख लेते हैं कि जो है भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण था। ठीक है, जो कि ईरान के हखामनी वंश के राजाओं ने किया था। ठीक है, देखो ईरान में जो है एक हखामनी वंश जो है वहाँ भी चल रहा था वंश का क्रम। हखामनी वंश के राजा जो थे ये भारत पर पहली बार जो है आक्रमण किए थे। अगर पहली बार क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो पहली बार जो है प्राचीन भारत में, मध्यकालीन भारत में हम नहीं बता रहे हैं। ठीक है, जिस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे उसी तरीके से जो है अलग अलग तरीके से लोग आते रहे हैं। तो अगर प्राचीन भारत में पूछ लिया जाए तो सबसे पहले वही ये ईरानी लोग ही आए थे। तो हखामनी वंश के राजाओं ने किया था। और उसके बाद हम देख लेते हैं जैसे कई विद्वानों का मत है, जैसे बहुत विद्वान जो हुए थे इनका सबके अनुसार ये कहा जाता है कि जो ये ईरानी जो लोग थे, ईरान का जो संबंध था भारत से ये प्राचीनतम है। ये प्राचीन से ही जो है और देखा गया है। तो अभी भी देख लीजिए जो है अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध हैं। तो इसी प्रकार जो है संबंध हैं, अच्छे संबंध हैं। अब हम देख लेते हैं ऋग्वेद की तुलना में ईरानी ग्रंथ एक जेद अवस्था जो था, ईरानी ग्रंथ जो कि जेद अवस्था कहा जाता है, याद रखना। तो इसकी जो है से तुलना की गई है, ऋग्वेद से तुलना की गई है, समझ रहे हैं। और उसके बाद हम देख लेते हैं मध्य एशिया। देखिए मध्य एशिया से प्राप्त एक बोगज गोई अभिलेख मिला है। ठीक है, बोगज क्या है, बोगज कोई अभिलेख में अनेक देवी देवताओं का उल्लेख मिला है। और उल्लेख मिला है तो देवी देवता कौन थे, जैसे कि हमने देखा बोगज कोई अभिलेख था उसमें अनेक देवी देवताओं का उल्लेख मिला है। और वो देवता कौन थे, तो इंद्र थे, इंद्र का भी उल्लेख मिला, मित्र एक थे, वरुण थे, नासक थे, इन लोगों का उल्लेख मिला हुआ है। और भी कई मतलब जो है देवताओं का उल्लेख मिला है। ठीक है, तो ये थे जो आए थे ईरानी और पारसी। तो अब इनके वंश का क्रम देख लेते हैं। सबसे पहले कौन आक्रमण किया था भारत पर, तो हखामनी वंश जो है तो इसकी स्थापना जो है सबसे पहले साइरस फर्स्ट या कुरुन के नाम से भी जाना जाता था, या कुरुन के नाम से जाना जाता था। और इसी ने जो है हखामनी वंश की स्थापना की थी। इसने 650 बीसी में जो है पहला असफल आक्रमण किया था, लेकिन असफल रहा। भारत पर आक्रमण, पहला आक्रमण इसी ने किया था क्योंकि ये संस्थापक भी था, इसका जो है स्थापना भी किया था। तो जो है पहला आक्रमण किया था लेकिन असफल हो गया था।
फिर इसके बाद में जो है इनके बाद एक आए थे डेरियस या दारा फर्स्ट। इनके जो है डेरियस भी कहते थे और दारा फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता था। तो ये जो है ये आए और पहला सफल आक्रमण किया। इसने जो है पहला सफल आक्रमण किया और सिंधु तक इसने जो है सिंधु तक जो क्षेत्र था ये इसने जो जीत लिया था, विजित कर लिया था, ठीक है। और इसने उसके बाद में जो है इनके बाद जब इतना ही पूछा जाता है, ठीक है। और उसके बाद आए डेरियस थर्ड। देखिए इसमें नाम में कन्फ्यूजन मत होना, क्योंकि इसीलिए जो है इसमें फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड इस तरीके से जो है कर दिया गया है। तो आप लोग नाम में बिल्कुल जो है मत करना, कन्फ्यूजन मत होना। तो डेरियस थर्ड या दरियावा भी इनको कहते थे। तो डेरियस थर्ड जब आए तो इन्होंने जो है सिकंदर पर जो है ये जो है इसे सिकंदर ने पहले सिकंदर पर आक्रमण किया और सिकंदर जो है ये सिकंदर के मध्य और डेरियस के मध्य बहुत ज़्यादा भयानक युद्ध हुआ था, भयंकर युद्ध हुआ था और जिसको अरवेला का युद्ध कहते हैं, ठीक है। ये अरवेला का युद्ध याद रखना। अरवेला का या जो है इनको अन्य नाम से भी जानते थे, ठीक है, अन्य नाम से भी जानते थे इसका अरवेला। और दूसरा नाम जो था गए मेला करके ऐसे कोई नाम था, ठीक है, तो याद रखना। तो जो है तो इस तरीके से जो है युद्ध इन्होंने जो है किया, लेकिन सिकंदर ने इनको हरा दिया। सिकंदर ने हरा दिया, पराजित किया और यहीं से जो है इस प्रकार भारत से ईरानी का अधिकार समाप्त हो गया। ईरानी का अधिकार समाप्त हो गया। इनके बाद जो है जो और चीज़ें जैसे इनसे जो भारतीय लोगों ने शिक्षा प्राप्त किया, जैसे कि क्या क्या इनके बारे में देखा था। जैसे ईरानी से क्या भारतीय लोग सीखे थे और क्या ईरानी से भारतीय लोगों से क्या सीखे थे, उनके बारे में देख लेते हैं। तो अब देख लेते हैं जैसे आक्रमण के प्रभाव। आक्रमण के प्रभाव देख लेते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं ईरानी के संपर्क के फलस्वरूप, जब ईरानी के जो है इनके संपर्क में आए तो इनके फलस्वरूप भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में ये खरोष्ठी नामक लिपि थी, इसका उदय हुआ, ठीक। तो ये आप लोग जो है जरूर ध्यान रखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है खरोष्ठी लिपि। और इसका उदय हुआ जो ईरानी जो था लिपि ईरानी लिपि आरामेइक से उत्पन्न हुई थी। खरोष्ठी लिपि जो थी ये आरामेइक जो ईरानी जो आरामेइक लिपि थी, इससे ही ये खरोष्ठी लिपि उत्पन्न हुई थी। तो ये आप लोग ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देख लेते हैं जो है आक्रमण का दूसरा जो प्रभाव। तो दूसरा जब प्रभाव पड़ा था तो यहाँ से जो है अशोक ने शिलालेखों पर जो है शासनादेश खुदवाने की शैली जो है दारा प्रथम या डेरियस से ग्रहण किया था, ठीक है। और उसके बाद देख लेते हैं, देखो जो दंड स्वरूप जो है सिर मुड़वाने की प्रथा जो थी, ठीक है, अभी भी कहीं कहीं देख लेते होंगे या पिछड़े इलाके में या देखते होंगे तो दंड स्वरूप सिर मुड़वाने की जो प्रथा थी वो जो है ईरानियों से ही जो है सीखी गई थी, ली गई थी। तो ये तो हो गए जो है आक्रमण के प्रभाव। ये चीज़ें बस पूछ ली जाती है, लिपि के बारे में पूछ लिया जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग इम्पोर्टेंट लगा लेंगे यहाँ पर, यही चीज़ प्रभाव में पूछी जाती है। अब हम देख लेते हैं उसके बाद यूनानी आक्रमण में हुआ था। तो ये तो था ईरानी आक्रमण, इनके बारे में देख लिया। अब यूनानी आक्रमण के बारे में देख लेते हैं। तो अब देख लेते हैं जो है यूनानी आक्रमण जो है ये जो दूसरा आक्रमण था। अगर देखा जाए तो ये जो है यूनानी आक्रमण 326 BC में हुआ था और ये जो है यह भारत पर दूसरा विदेशी आक्रमण तथा पहला यूरोपीय आक्रमण था। यहाँ पर कंफ्यूज ये कर देते हैं क्वेश्चन बनाने में कि जो है पहला अगर पूछ लिया जाए प्राचीन भारत का पहला आक्रमण तो वो तो हो गया ईरानी, और अगर जैसे दूसरा विदेशी आक्रमण पूछ लिया जाए तो विदेशी आक्रमण यूनानियों ने किया था। लेकिन अगर पहला यूरोपीय आक्रमण अगर पूछ लिया जाए तो यूरोपीय आक्रमण ये पहला था, ठीक है, यूनानी। और यहाँ का जो है जो राजा था, जैसे ये जो था ये सिकंदर था। सिकंदर जो है मेसिडोनिया का राजा था। मेसिडोनिया का रहने वाला था। यहाँ के जो है राजा फिलिप सेकंड थे, इनका इनके पुत्र थे ये सिकंदर, ठीक है।
इनके पुत्र थे, लेकिन उसके बाद जो है इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। और ये जो सिकंदर हैं ये अरस्तु के शिष्य थे, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप लोग साथ साथ में नोट अवश्य कर लें। ये अरस्तु का शिष्य था और जो है 335 बीसी में जो है फिलिप की मृत्यु हो जाती है। जैसे ये फिलिप जो थे ये मैसेडोनिया के राजा थे और इनके पुत्र जो है सिकंदर थे। जब फिलिप की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद 20 वर्ष की अवस्था में जो है ये सिकंदर जो है राजगद्दी पर बैठते हैं। 20 वर्ष की अवस्था में राजगद्दी पर बैठ जाते हैं। उसके बाद जब राजगद्दी बैठ जाते हैं और ये जो है ईरान, सबसे पहले जो है ईरान की विजय प्राप्त किया, ईरान से युद्ध किया, ठीक है, जो हमने बताया था अभी। तो ईरान से जो है युद्ध किया था इन्होंने, किसे, डेरियस से इन्होंने, डेरियस थर्ड से इन्होंने युद्ध किया और वो विजय प्राप्त कर लिए थे। फिर जो है जब इनका विजय यहाँ पर प्राप्त मतलब विजय कर लिए और इन्होंने फिर सोचा जो है कि क्यों ना जो है भारत पर जो है विजय प्राप्त किया जाए। तो ये जो है जब भारत पर आए तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते से होकर के भारत आए। तो भारत आए, सबसे पहले जो है इन्होंने एक जनजाति से सामना हुआ, उसके बारे में अभी देख लेते हैं। जनजाति के बारे में तो सबसे पहले जनजाति के बारे में जो है आए थे। और इनके एक चीज़ और देख लेना, इनके जो है साथ में और लोग भी आए थे, वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्वेश्चन में हर बार पूछे जाते हैं। तो ये जो थल सेना का प्रमुख था, थल सेना और जल सेना के बारे में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो जो सिकंदर के जो थल सेना का प्रमुख जो था तो ये सेल्यूकस निकेटर थे। कौन थे? सेल्यूकस निकेटर थे। और जल सेना के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो ये जो है प्रमुख जो थे तो ये निर्याकस थे, ठीक है। तो ये इतना ध्यान रखना। अब हम देख लेते हैं कि भारत में कैसे प्रवेश किए और कौन सबसे पहले किससे युद्ध हुआ था। तो अब देख लेते हैं, ठीक है। ये जो है जो वहाँ से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते से जब भारत प्रवेश किया तो सबसे पहले ये कि इसने जो है ये आया जो है पुष्पकलावती जो राजधानी थी, पुष्पकलावती जो है हस्ती, यहाँ पर एक जनजाति थी हस्ती, ठीक है। हस्ती नामक जनजाति जो थी जो है उनसे जो है इनका सामना हुआ। किससे हुआ? हस्ती जनजाति से सर्वप्रथम सामना हुआ, जो कि इसे एस्टस नाम से भी जाना जाता है, ठीक। अब जब ये जो है जनजाति से यहाँ पर जो है युद्ध हुआ, 30 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ, क्योंकि ये जो है ये लोग बहुत लड़े थे, ठीक है। इसकी राजधानी पुष्पकलावती थी, याद रखना, ठीक। 30 दिनों के बाद जो है सिकंदर यहाँ पर जो है जीत गया। जब सिकंदर यहाँ पर जीत गया तो उसके बाद जो है सिकंदर जीतने के बाद फिर ये आगे बढ़ा और आगे जब बढ़ा तो अस्मक पहुँचा तो यहाँ की राजधानी मशक थी। और यहाँ की जो रानी थी रानी कृपा जो थी, तो यहाँ पर तो सबसे पहले जो है पुरुषों ने, मतलब रानी कृपा थी, इनके जो है ये यहाँ पर जो है राज्य करती थी। यहाँ के जो पुरुष लोग थे तो जो है रानी कृपा ने आदेश दिया, सो बहुत ज़्यादा जो है लड़ाई की, बहुत जो है पुरुष जितने थे सब मार दिए गए, सिकंदर ने सबको मार दिया। उसके बाद जब पुरुष नहीं बचे तो यहाँ की जो रानी है तो सारी महिलाओं को, जो वहाँ की स्त्रियाँ थीं राजमहल की या इनके राज्य की जितनी स्त्रियाँ थीं, तो सबने जो है लड़ने का जो है प्रयत्न किया। सभी लोगों ने लड़ा और बहुत ज़्यादा लड़ा, ठीक है। बहुत दिनों तक अच्छे से जो है लड़ाई की, लेकिन जो है ये भी परास्त हो गया और सबको जो है सिकंदर ने सबको मौत के घाट उतार दिया। इतना भयंकर जो है इन्होंने जो है सिकंदर ने युद्ध किया था यहाँ पर। उसके बाद जब इनको मार दिया फिर ये सिंधु नदी पार कर लिया। सिंधु नदी पार किया तो यहाँ पर जो है तक्षशिला पहुँचा। और जब तक्षशिला पहुँचा तो यहाँ का राजा जो था अंभी जो था, तो ये जब इनसे लोगों से लड़ाई जो है करते करते ये जब सिंधु नदी पर अब आया और तक्षशिला जब पहुंचा तो ये जो है डर गया था इन लोगों को देख करके, क्योंकि इतनी लड़ाई भयंकर इसने किया था, सबको मार देता था, सिकंदर ने सबको मार देता था। तो जो है ये राजा अंभी क्या किए, आत्मसमर्पण कर दिए। पहले से ही युद्ध किए ही नहीं और आत्मसमर्पण कर दिए। जब आत्मसमर्पण कर दिए तो जो है राजा अंभी भी साथ में मिल गए। अब जब उसके बाद जब ये सिंधु नदी पर जो है भी अधिकार जमा लिया, फिर जो है इन्होंने क्या किया, झेलम नदी पर पहुँचे। और झेलम नदी जिसका नाम वितस्ता भी है,
और इसे ये जो है यहाँ पर एक देश पड़ता है पौरव। पौरव देश था, यहाँ का राजा एक पुरु था, राजा पुरु या पौरस राजा बोलते थे, ठीक, वहाँ पर पहुँचा। और इससे जो है ये राजा अम्भी और सिकंदर दोनों लोगों ने मिल करके जो है ये हाइडे स्पीच का युद्ध इसे बोलते हैं, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो है ये जो युद्ध था बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग साथ में इंपॉर्टेंट मार्क लगा लीजिए क्योंकि ये पूछा ही जाता है। तो यहाँ पर जो है राजा अम्भी और सिकंदर ये दोनों लोग एक साथ में थे और राजा से ये पुरु से बहुत ज़्यादा युद्ध किए, भयंकर युद्ध किए। जब युद्ध किए तो ये जो है राजा सिकंदर जो है जीत गया और राजा जो पुरु थे ये हार गए। तो इनको जो है सिकंदर ने क्या किया, बंदी बना लिया और अपने महल ले आए। जब अपने महल ले आए तो सिकंदर ने जो है ये जो पुरु राजा जो थे तो भरे दरबार में इनको जब खड़ा किया गया तो इनसे पूछा गया कि बताइए आपके साथ में कैसा व्यवहार किया जाए। समझ रहे हैं, ध्यान रखना, सुनते रहिए। और जो है इन्होंने बोला कि आपके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, सिकंदर ने बोला। तो पुरु ने बोला कि जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। जब इतने वचन सुना तो राजा जो है ये सिकंदर जो था तो बहुत ज़्यादा हंसा और बहुत खुश हुआ इनसे जो है इस वचन से। तो जो है इनको छोड़ दिया और इनके जो विजित इनके जो राज्य थे इनको वापस कर दिया। लेकिन यहाँ पर जो है सिकंदर ने 2 राज्य स्थापित कर दिए और वो राज्य थे जो है बौफकेला, ठीक, 2 नगर, यहाँ पर 2 नगर स्थापना की जो कि जो है बौफकेला और दूसरा निकैया नगर स्थापित किए। बौफकेला जो था ये अपने घोड़े के नाम पर रख दिया था। बौफकेला इसके घोड़े का नाम था, उसके नाम पर जो है नगर की स्थापना की और दूसरा निकैया इस नगर की स्थापना की, ठीक है। इसकी स्थापना करने के बाद उसके बाद और जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जो है नोट जरूर कर लेना, ठीक है। उसके बाद जो है ये धीरे धीरे जो है चेनाब नदी पर पहुंचा, ये राज्य विजिट किया। उसके बाद रावी नदी पर पहुंचा, रावी नदी जो है यहाँ के जो जितने राज्य थे वहाँ पर विजिट किया। ये ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं इसलिए इनके बारे में कोई जानने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद ये ब्यास नदी इसको पार करके फिर ब्यास नदी पर पहुँचा। जब ब्यास नदी पर पहुँचा तो जो है यहाँ जाने से इनकार करने लगे। ब्यास नदी पर पहुंचने से पहले जो है राजा जो थे सैनिक ब्यास नदी के किनारे पहुंचा तो जो है यहाँ पर जो है आगे बढ़ने से बहुत ज़्यादा, देखो ये समझ लो सिकंदर ने कितने राज्य विजिट किए थे। जब भारत में प्रवेश किया तो सबसे पहले हस्ती जनजाति से इसका सामना पड़ा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा युद्ध हुआ, 30 दिनों तक युद्ध हुआ। उसके बाद अस्मक के जो राजा थे रानी थी कृपा, यहाँ इनसे भी युद्ध हुआ। उसके बाद सिंध को विजिट किया, ठीक। उसके बाद जो है झेलम नदी की जो है पर पहुँचे, हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ। फिर जो है चेनाब नदी को विजिट किया। उसके बाद जो है रावी नदी के पास जितने जो राज्य थे वहाँ पर विजिट किया। और उसके बाद जब ब्यास नदी के किनारे जो पहुँचे तब जो है इनकी सेना इतनी थक गई थी, इनके पास जो है खाने पीने की जो है सामान और व्यवस्थाएं भी कम पड़ने लगी थी और थक भी गई थी। तो जो है यहाँ पर जो है सिकंदर था अपने सेनाओं को इन जो है 326 BC में आगे जाने से इनकार कर दिया और कहने लगा कि जो है अब तुम जो है यहीं से लौट जाओ। जब यहाँ पहुँचा तो यहाँ पर जो है 19 महीनों तक यहाँ पर रुका था सिकंदर। 19 महीनों के बाद रुकने के बाद यहाँ का जो स्वामी था फिलिप को जो बना दिया। यहाँ के जो स्वामी थे जितने राज्य विजित किए तो वो फिलिप को बना दिए, ठीक। जब फिलिप को बना दिए उसके बाद ये जो है 323 BC में जो है बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है, ठीक। सिकंदर की मृत्यु हो जाती है और इनकी जो सेना थी, इनकी जो जो सेनापति लोग थे तो ये लोग जो है आपस में प्रदेशों को जो विजिट किए थे सिकंदर ने आपस में बांट लिए, ठीक है, आपस में बांट लिए और बेबीलोन की संधि के तहत फिर बांटे थे अब सेना। अब हम देख लेते हैं कि जो सिकंदर के आक्रमण के जो प्रभाव का क्या था उनके बारे में देख लेते हैं। भाई ये सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव देख लेते हैं, जहाँ से क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं तो देख लेते हैं। तो भारत में यूनानी मुद्राओं पर जो है ये उलूक शैली के सिक्के जो ढाले गए थे
तो ये जो है ये सिकंदर जब आया था तभी जो है इसके प्रभाव में ही दिखा था। उसके बाद जो है अब कुषाण शासक जो कनिष्क के काल में विकसित गांधार कला, जो गांधार कला थी ये यूनानी और भारतीय कलाओं के मिश्रण का परिमाण है। ठीक है, तो ये देख लेना। उसके बाद जो है भारत में यूनानी चिकित्सा जो पद्धति थी, जो चिकित्सा पद्धति थी, तो ये जो है यूनान लोगों से सीखा गया था, यहीं से इनके प्रभाव से आया था भारत में। और जो है ये सिकंदर के आक्रमण की तिथि ने, मतलब इनकी जो तिथि थी आक्रमण की तिथि, तो भारत के जो तिथि थी तो अनेक जो है गुत्थियों को सुलझा दिया था। मतलब जो है वहाँ की तिथि यहाँ की तिथि की तुलना में जो है कई सारे जो है जो गुत्थियाँ थी सुलझ गई थी। तो आज के लिए जो है हमारा ये जो प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण जो हुआ था इनके बारे में हमने डिटेल से देख लिया है। ठीक, अच्छे से देख लिया है, बहुत अच्छे से। और जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक एक पॉइंट हमने बता दिया है। अब जो है उसके बाद अब देख लेते हैं, अगले स्लाइड में देखेंगे। नेक्स्ट जो है क्लास जब आएगी तो मौर्य साम्राज्य के बारे में देखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।